हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई नो आप सभी लोग मुझसे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे फॉर द करियर रीडिंग्स। आप लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि करियर के लिए एक रीडिंग लेकर आइए कि कौन सा वाला करियर ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा, किस करियर ऑप्शन के अंदर जाना चाहिए, करियर का फेट कैसा है और सफलता कैसे मिलेगी। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। सफलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सक्सेस बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत करियर ऑप्शन को पिक कर लेते हैं, ठीक है। और गलत करियर ऑप्शन को पिक करने की वजह से हम गलत जगह पर काफ़ी टाइम तक मेहनत कर रहे होते हैं। और उस मेहनत की वजह से जहाँ हम गलत जगह पे कर रहे हैं, अगर हम सही जगह कर रहे होते तो कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ अचीव कर जाते। सो आज की जो ये रीडिंग है आपको हेल्प करने वाली है टू पिक द बेस्ट करियर ऑप्शन इन योर लाइफ। प्लस आज की रीडिंग आपको ये बताएगी कि आपके जीवन में कितनी सक्सेस है, आप कितनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए कुछ रिचुअल्स और कुछ रेमेडीज़ भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, स्पेसिफिकली इन द डिफरेंट डिफरेंट पाइल सेलेक्शंस, जिनको करके आप अपनी लाइफ में ढेर सारी वाली सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो आज की रीडिंग का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है। आज हम बात करेंगे आपके करियर की, आज हम बात करेंगे आपके सक्सेस की। मोर ओवर आज हम एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ जो है टैरो प्रेडिक्शंस मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। सो आज एक प्रॉपर प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे रहेगा कि फर्स्ट हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज टूवर्ड्स द करियर या मनी, ठीक है, अभी क्या एनर्जीज आपकी चल रही हैं। फिर दूसरा हम चेक करेंगे कि आपका फेट कैसा है सक्सेस को लेकर के, ठीक है। थर्ड हम चेक करेंगे द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर यू। फोर्थ हम चेक करेंगे सम गाइडेंस और सम रिचुअल्स, और उसके साथ साथ आप क्या और डिजर्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ दीज येलो कार्ड्स। आप लोगों को बहुत पसंद है ये येलो कार्ड्स, काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं करे हैं तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए इनको यूज़ करूँगी, ठीक है। तो करियर का ऑप्शन और करियर की एनर्जीज और सक्सेस जैसे भी निकलेगी उसके साथ साथ और आप क्या डिजर्व करते हैं आज इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अब पाइल सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पाइल सिलेक्शन में भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पिक करना है अपना मूलांक, ठीक है। मूलांक को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बहुत बार सिखाया समझाया आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर आप नए हैं, पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो परेशान नहीं होना है। मूलांक कैसे निकालना है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ऑलरेडी। इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू टेक योर डेट ऑफ बर्थ। उस तारीख को आपने पिक करना है जिस तारीख को हुआ था आपका जन्म, और उस तारीख को आपने क्या करना है, प्लस करना है आपस में। फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है 28 ऑफ अक्टूबर, तो आपने क्या करना है 28 को पिक करना है, 2 + 8 करना है, 10 आ जाएगा और फिर उसको दोबारा हम प्लस कर देंगे 1 + 0 यानी 1, तो आपका मूलांक हो गया 1। अब अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक है तो उनको परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, वो उन्हीं का ही मूलांक है। इफ़ अगर आप लोगों का जन्म किसी ऐसी तारीख पे हुआ है जो कि सिंगल तारीख है तो वही आपका मूलांक है। इट इज़ वेरी सिंपल। लेकिन अगर 10 के बाद आपका जन्म हुआ है, चाहे 10 को हुआ है, चाहे 11 को हुआ है, चाहे 21 को हुआ है, चाहे 31 को हुआ है, यू जस्ट नीड टू ऐड दोज 2 डिजिट्स, ठीक है, टुगेदर, और जो आपको नंबर मिलेगा वो आपका मूलांक होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल, है ना। तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास 19537 और पाइल नंबर 2 में हमारे पास 2468, ठीक है जी। जल्दी से पिक कर लीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए आपका मूलांक क्या है। एंड इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मूलांक तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो मैं आपकी ताकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बता सकूं। तो शुरू करते हैं आज की फिर इस रीडिंग को और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार आए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस टुडेज रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको वैसे तो बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है
इंट्रो के अंदर, बट मुझे पता है मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, वो डायरेक्ट से अपनी फाइल को पिक कर लेते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊंगी। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है योर सक्सेस, आपकी सफलता। आज हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में, एकदम 100% करियर के बारे में, कि भाई आपके करियर की एनर्जीज़ कैसी हैं, आपके मनी की एनर्जीज़ कैसी हैं, आपको क्या मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, आपको अपने मूलांक के हिसाब से कौन से करियर फील्ड का चयन करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए, पिक करना चाहिए। आपको आज की रीडिंग में ये भी पता लगेगा अगर आप किसी गलत करियर ऑप्शन में हैं तो उसके बारे में भी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आपके जीवन में सफलता कितनी है, ठीक है, आप कितनी सफलता आप डिजर्व करते हैं, कितनी सफलता आपको मिल रही है, आपको क्या करना चाहिए, ऑब्स्टिकल्स, रिचुअल्स, रेमेडीज एंड लॉट मोर। तो इफ़ यू गाइज वांट टू चेक कि आपके डेस्टिनी में, आपके फेट में आपका करियर रेट कितना है, तो आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपने आई होप सो अपने मूलांक को अच्छे से पिक कर लिया है, अच्छे से कैलकुलेट कर लिया है, आपके दिमाग में कोई दूसरा कन्फ्यूजन नहीं है रिलेटेड टू मूलांक। अगर है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपके उस प्रॉब्लम का, उस कन्फ्यूजन का कोई सोल्यूशन निकाल के आपको दे सकूं। और अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं और आपको पता लग गया है कि भाई 1 9 3 5 7 ही आपका मूलांक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल के आता है, ठीक है। और आज की रीडिंग टैरो एंड न्यूमरो बेस्ड है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोगों ने ना अपनी एनर्जीज को एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें भी निकल कर बाहर आ सकती हैं जो आपको पसंद ना हो, जो चुभती हैं, क्योंकि देखो मैं जस्ट अपना काम कर रही हूँ यहाँ पर। तो कुछ भी अगर आता है और कुछ भी आपको बुरा लगता है तो उसके लिए भाई पहले क्षमा चाहूँगी मैं। तो आइए देखते हैं क्या आता है। 1 9 3 5 7। अब इन ये जो 4 जने हैं ना, 5 जने सॉरी, इनकी एनर्जीज ना काफ़ी आपस में मिलती है। मतलब आप ये लगा सकते हो आराम से अंदाज़ा कि ये सारे के सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। संकोची स्वभाव के सिर्फ 3 नंबर वाले थोड़े से होते हैं कि यार मैं बोलूँ ना बोलूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी 1 9 5 7 वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय देयर नेचर, जो मन में है वो बोल देते हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागने वाले लोग होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से पूरा करके आगे बढ़ने का इनका जो मन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। किसी का बुरा नहीं करना पसंद करते 1 9 5 7 और 3 वाले लोग, लेकिन लोग इनसे बड़ा जलते हैं। बहुत सारे एनिमीज़ इनके होते हैं और ये अपने एनिमीज़ को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। दे आर हाईली एजुकेटेड, हाईली नॉलेजेबल, प्लस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय देयर नेचर। इनको मन में ना बातें रखना पसंद नहीं होता है और ये हमेशा आगे बढ़ कर के चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। सो ये एनर्जीज यहाँ पर है। अब ये कुछ चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट होगी। अब मैं आपको बताऊंगी आपके मनी को लेकर के एनर्जीज क्या है, ठीक है, ताकि आपको और समझ आ सके कि आज की रीडिंग आप ही की है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया, न्यूमरो प्लस टैरो का जो एनर्जी स्केल है, जो मिक्सिंग है, अगर आपको काफ़ी पसंद आती है तो आई मस्ट से मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे न्यूमरो प्लस टैरो वीडियोस लेकर आऊँगी, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड करें 19537 वालों की मनी एनर्जीज कैसी हैं, प्लीज़ प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड अस। Page of Wands, the 2 of Pentacles, the 4 of Swords and the Star नहीं आना चाहता। ऐसा इसलिए नहीं कि उसकी मुझे एनर्जी फील नहीं होती। जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक इट्स हर्मिट। तो आप में से बहुत सारे लोग जो आज के इस वीडियो को देख रहे हैं वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पेशली लिब्रास हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैं बता रही हूँ वो कार्ड्स के हिसाब से बता रही हूँ और 12 के 12 चार्ट, 12 की 12 ज़ोडिएक्स हमारे चार्ट में मौजूद होते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये मुझसे रेजोनेट नहीं हुआ तो ये मेरी रीडिंग नहीं है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ आपकी एनर्जी रिलेटेड टू मनी। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, अपनी एनर्जी फील करा रहा है, वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ऑल्दो पेज ऑफ वॉन्ड सबसे पहले आया, बट 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ज़्यादा एनर्जी अपनी फील करा रहा है, तो इसी से ही शुरू करते हैं।
सबसे पहले इस कार्ड की एनर्जी आप चेक कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वेल, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना, अच्छी फैमिली से, अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाली एक लड़की, ठीक है, जिसके मन में ना चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियस एनर्जीज हैं। वो अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से क्रिएट करना चाहती है, स्टार्ट करना चाहती है। शी इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन हर लाइफ, शी हैज़ लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी इन हर हेड, बट कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शंस के बीच में या कुछ चीज़ों के बीच में फंसी हुई है। फाइल नंबर 1 पीपल, आपकी एज जो भी हो, बट मुझे यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा यंग महसूस हो रही है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप सच में काफ़ी यंग है बाय योर एज, ठीक है, अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी उम्र ठीक ठीक है या बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल आपका जो मन है ना वो बहुत जवान है, वो बहुत ज़्यादा यंग है। आप बहुत ही चुलबुले और फैंटेसाइज्ड पर्सन है, बहुत चीज़ों को लेकर फैंटेसी करना है ऑल। तो कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंटली आपका जो रुझान है ना, मुझे दो ऑप्शंस के बीच में बंधा हुआ महसूस होता है। हो सकता है कि आपके पास ये भी करने को है, ये भी करने को है, एंड यू आर जस्ट जगलिंग ऑन दोज टू फ्रिक्वेंसीज, दैट व्हाट इज एक्चुअली बेस्ट फॉर मी। मुझे क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, मुझे क्या ऐसा पिक करना चाहिए जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डिसीजन हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि हो सकता है आप किसी तरीके की जॉब या किसी तरीके का कोई बिजनेस या कोई काम कर रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हैं। आप जब देखते हैं ना, अपने फ्यूचर की तरफ देखते हैं, ये लड़की पीछे नहीं देख रही है, आगे देख रही है, फ्यूचर की तरफ देख रही है। तो जब आप अपने फ्यूचर की तरफ देखते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार कुछ तो है जो मिसिंग है, लाइक कुछ तो है जो मज़े वाली बात नहीं है, इंजॉयमेंट नहीं है लाइफ के अंदर, है ना, वो नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन है जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं रिलेटेड टू करियर, तो भी आपका मन बहुत ज़्यादा कुंद रहता है। आप लोगों से हो सकता है अपना किसी प्रकार का कंपैरिजन करते हैं, दैट वाई दिस पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव करियर अपॉर्चुनिटीज एंड आई एम जस्ट स्टकिंग इन समथिंग। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यू आर वेटिंग फॉर योर करियर टू बी शाइन एंड यू आर वेटिंग फॉर गेटिंग जस्टिस। आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको भी न्याय मिलेगा, आप इंतजार कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ का, किसी ऐसी जॉब का या किसी ऐसे ऑफर का जो जल्द से जल्द आए आपके जीवन में। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, एक भी कार्ड ना पाइल नंबर 1 पीपल एफर्ट के नाम पर नहीं है। अगर आप पेज ऑफ वॉन्ड्स को देख ले तो भी ये भी खड़ी है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल को देख ले तो ये भी कंफ्यूज है। 4 ऑफ सोर्ड्स की तो खैर एनर्जी बिल्कुल रेस्ट मोड पर है, बिल्कुल जैसे खत्म ही हो गया सब। और जस्टिस का भी कार्ड यहाँ पर मुझे फील करा रहा है कि बस बैठे हैं, सोच रहे हैं क्या होगा, कैसा नहीं होगा। सो एक भी कार्ड यहाँ पर एक्शन मोड पर नहीं है। तो हो सकता है कि आप भी अभी एक्शन मोड पर नहीं है, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चला रहे हैं। चाहे आप किसी छोटी सी जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी बड़े व्यापार के अंदर हैं, चाहे आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, चाहे आपकी सिचुएशन बहुत खराब है, यू आर नॉट टेकिंग एक्शन टू चेंज योर फ्यूचर, यू आर नॉट वर्किंग इन योर प्रेजेंट। आप अपने वर्तमान में काम नहीं कर रहे हैं, और जहां आप अपने वर्तमान में काम नहीं कर रहे हैं वहां आप फिर समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे और सिर्फ या तो पास्ट में क्लिंग कर रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ भी बदलने नहीं वाला, क्योंकि आपको वर्तमान में काम करना पड़ेगा अपने कल को सुधारने के लिए, और वही एनर्जी मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, ठीक है। और चलो अब ज़्यादा बुराई नहीं करूँगी मैं आपकी आई एम सो सॉरी, क्योंकि फिर देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु गेट ऑफेंडेड। बट देखो ये मेरा काम है, मुझे तो बताना पड़ेगा ना आप कहाँ गलत हो। तो दिस इज़ माई वर्क एंड आई एम डूइंग माई वर्क। ओके, अब हम बात करते हैं, ये हो गई आपकी एनर्जीज। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एनर्जीज बताई थी, यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ ऊर्जाएं बताई हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है गाइस, ठीक है, कि आपसे कौन सा वाला पार्ट कितना % रेजोनेट हुआ, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। और यहाँ पे देखो मूलांक भी कम नहीं है, 5 मूलांक है, ठीक है। तो 5 मूलांक के हिसाब से और एनर्जी ज़्यादा है, तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, बाकी सबको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द फेट ऑफ योर करियर। आपके नसीब में ना करियर रेट कितना है, ठीक है, आपके नसीब में करियर कितना है, कितना चमक सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। सो वी हैव द फूल का कार्ड,
Then we have Knight of Wands, Fool, Knight of Wands, the Two of Wands and the Six of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है मून. अब देखो यहाँ पर मैं क्या महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक को देख के, यानी मून के डेक को, मून के कार्ड को देख के. आपकी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां या कुछ आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको ना पीछे खींचने में ज़रा सा भी परहेज़ नहीं करते हैं. ज़रा सा भी परहेज़ का मतलब है इतना सा भी परहेज़ नहीं करते. दे आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि बस इसको तो खींच लो, इसको तो पकड़ लो और इसको साइड करो. या फिर यू गाइज हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर, और इस शोल्डर की, इस कंधे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं. आई एम ऑल्सो सीइंग देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल who wants to get involve in politics, या कुछ लीडरशिप वाला जॉब, या कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बिजनेस, कोई अपना खुद का एक ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा हॉबी, ठीक है, कुछ ऐसा जो कि आपको बहुत पसंद है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, बट कुछ लोग हैं आपके आसपास जो ऐसी जिम्मेदारियों में आपको बांधा हुआ है कि आप कर नहीं पा रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी रिलेटेड टू द करियर. देखो जी, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके डेस्टिनी के अंदर, आपके नसीब के अंदर रिलेटेड टू करियर बहुत सारा एडवांसमेंट है. ठीक है, बहुत सारी एडवांसमेंट है. अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ तो अगर आप बहुत परेशान रहते हैं या आप ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि आगे चल के मेरा क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी अपने जीवन में, करियर का कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ और फिर आप समझ पाएंगे कि आपका करियर रेट कितना है आपकी डेस्टिनी में. द थिंग इज, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे. आपके पास इतना होगा कि आप आगे चल कर के किसी एनजीओ या फिर किसी तरीके की चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर काम करेंगे. अब किसी ऐसी जगह पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़, और वो क्या, वो होती है कि आपके अंदर कितनी सलाहियत है और आप कितना अच्छा कमा रहे हैं. अब यहाँ पर आपके लिए क्या कार्ड आया, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया कि आप बहुत अच्छा खासा किसी अच्छे चैरिटेबल ट्रस्ट या किसी एनजीओ के अंदर इतना स्ट्रांगली काम कर रहे होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर और सेटिस्फाइड फील होगा. अब ऐसी जगह काम करने के लिए आप सोच सकते हो आपको कितना पैसा चाहिए, और कितना पैसा चाहिए और कैसी जगह काम करोगे इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि आपके फेट में कितना पैसा है. तो अगर आप कहीं स्टक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगर आप कहीं स्टक है या आपको ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं मेरा करियर सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं आपका करियर बहुत सक्सेसफुल होगा. आपके पास इतना पैसा होगा कि आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे होंगे. सक्सेस रेट आपकी डेस्टिनी में, आपके फॉर्च्यून में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. ठीक है, बस एक चीज़ आपको करने की ज़रूरत है जो मुझे यहाँ पर ऑब्स्टिकल जैसा महसूस हो रहा है, वो है कि आपने ना आप एक चीज़ नहीं करते हैं. आप वो चीज़ है कि आप अपने एनर्जीज़ को फॉलो नहीं करते, आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं. जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे ना, तब तक आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिखरा हुआ महसूस करेंगे. तो इस चीज़ से थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है. मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है. आपको अपनी एनर्जीज़ के अंदर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आप अपनी एनर्जीज़ के अंदर नहीं आओगे और आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो आप एक हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाओगे. ठीक है जी, तो करियर रेट बहुत अच्छा है आपकी डेस्टिनी में. 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन, द सन, अब बताओ क्या बोला जाए, एंड 10 ऑफ कप्स. ठीक है, तो आप देख सकते हो कार्ड्स कैसे आए हैं. आपके पास में इतना पैसा होगा, आपका करियर इतना स्टेबल होगा, आप इतने सक्सेसफुल होंगे अपने जीवन में कि आपकी फैमिली वाले बहुत खुश होंगे. ठीक है, आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे. इनफैक्ट पीपल गॉट इंस्पायर फ्रॉम यू. वी हैव अ कार्ड ऑफ सन. लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, और लोगों को लगेगा कि यार इंसान हो तो ऐसा. ठीक है, चाहे आप एक लड़की हैं, चाहे आप एक लड़के हैं, चाहे आप यंग हैं, चाहे आपकी एज काफ़ी है, चाहे आप एक अडल्टहुड एज के अंदर है, इट डजेंट मैटर. द थिंग विच मैटर एग्जैक्टली इज़ कि आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस बहुत सारी है. अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आपको कौन से करियर फील्ड को ऑप्ट करना चाहिए. अगर आपका मूलांक 1 है तो मैं आपको बोलूँगी लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपके अंदर इतनी भर भर के होती है ना कि आप किसी भी तरीके के पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जा सकते हैं, आप किसी भी तरीके का व्यवसाय कर सकते हैं. ठीक है, स्पेशली केमिकल्स एंड ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स
का अगर बिजनेस आप करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। 1 नंबर है आप, ऑब्वियस सी बात है, आपके अंदर ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप सेना में जा सकते हैं, ठीक है। आप आर्मी में जा सकते हैं, आप नेवी में जा सकते हैं, ठीक है, आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एंड आप किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसके अंदर आपको लोगों को लीड करना है, जिसके अंदर आपको लोगों को सिखाना है, ठीक है। तो आप एक अच्छे टीचर भी साबित हो सकते हैं 1 नंबर वाले। अब मैं 9 नंबर वालों की बात करूंगी। तो 9 नंबर की जो एनर्जीज होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो सबसे लास्ट का नंबर है, तो जितने भी उसके पहले नंबर के जितने भी एनर्जेटिक अलाइनमेंट और मूवमेंट्स है ना, वो सब 9 नंबर में मिलते हैं। तो अगर आप लोगों का 9 नंबर है तो मैं ये बोलूँगी आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब में जाएंगे तो भी सफलता हासिल करेंगे, बिजनेस में जाएंगे तो भी सफलता हासिल करेंगे, आप अपने जीवन में जो भी करेंगे, स्पेशली 9 नंबर वाले अगर अपना इंटरेस्ट फॉलो करते हैं। इंटरेस्ट का मतलब हो गया, अगर आपको ब्यूटी में इंटरेस्ट है तो, अगर आपको व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो, आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, या आपको जॉब में, बिजनेस में, किसी भी चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, आप अपने जीवन में सक्सेस को अचीव करोगे। और अगर मैं यहाँ पर 3 नंबर वालों की बात करूँ तो 3 नंबर वाले कैसे होते हैं ना, दे आर वेरी सोशलाइज्ड पर्सन, सोशल बटरफ्लाई होते हैं ये। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अगेन आप 3 नंबर वाले हो, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा जॉब कर सकते हो जहाँ पर लोगों से आप घिरे हुए हो। आप आर्ट वर्क के अंदर भी बहुत अच्छा खासा क्रिएटिविटी अपनी शो कर सकते हो, बहुत सारे लोगों के साथ में रह करके कुछ बड़ा काम कर सकते हो। मीडिया, न्यूज़पेपर्स और इन सब चीज़ों के अंदर भी आप अच्छी खासी पकड़ रख सकते हो अपनी। अगर आप 5 नंबर वाले हो, भाई कुछ भी करो, कुछ भी करो, एनीथिंग और एवरीथिंग, इट इज़ टोटली योर्स विश। स्पेशली अपने पैशन को फॉलो करें। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड कोई काम करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ये सब अगर आप 5 नंबर वाले और करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। 7 नंबर वालों की जो एनर्जीज होती है ना, केतु लोग हैं, ये किसी भी पैसे से रिलेटेड चीज़ के अंदर जाते हैं ना तो इनके लिए बहुत बढ़िया होता है। जैसे बैंकिंग में चले गए, ठीक है, या किसी तरीके के किसी ऐसे दफ्तर में चले गए जहाँ पैसे से रिलेटेड चीज़ें इधर उधर होती हैं, ठीक है, जैसे कोई कस्टम वगैरह हो गया या पैसे रिलेटेड बैंकिंग वगैरह हो गया। ओके, सो 7 नंबर पीपल, यू गाइस कैन गो विद एवरीथिंग। आप 7 नंबर वाले, आप कुछ भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, तो अब आपने यहाँ पर अच्छे से पिक करना है कि क्या आप सही रास्ते पर हैं, ठीक है। और अगर किसी भी तरीके का आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर मूलांक, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। यहाँ पर आपके लिए है आसन। भाई यहाँ पर आपको बोला जा रहा है भ्रामरी प्राणायाम जरूर करा करें। पाइल नंबर 1 पीपल, भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। ये आपकी लाइफ के अंदर ना एक बहुत ही चेंजेबल पॉजिटिव मूवमेंट होगा ही होगा। नाउ लेट्स सी कि इतनी सक्सेस और इन सब चीज़ों के अलावा और क्या है जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। किसी प्रकार का कोई एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ट्रू लव भी आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। एंड वन मोर थिंग, गुड अचीवमेंट्स आप अपनी लाइफ के अंदर देख पाएंगे, बिकॉज यू डिजर्व लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू डिजर्व एवरीथिंग जो आपको लगता है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एडवाइजेज है कि अभी जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, इट विल बी वेरी वेरी सॉर्टेड इन फ्यूचर। अभी सही समय नहीं है कि आप परेशान होते रहें, दिक्कतों को अपने दिमाग में चलाते रहें, चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करने के बारे में सोचें। ओके, सो माय ब्यूटिफुल पीपल, पाइल नंबर 1, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर यू ऑल। आई होप सो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। If yes, then do let me know in the comment section, like this video, subscribe to this channel, and for sure एक चीज़ जो बहुत important है, कमेंट में आप अपने सवालों को लिख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है रिगार्डिंग टुडेज रीडिंग, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें फॉर मोर सच पॉजिटिव रीडिंग्स एंड अपडेट्स। और अपनी पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, और मुझे बताना क्या आप लोगों को पसंद आया न्यूमरो एंड टारो का कॉम्बिनेशन। इफ़ येस, तो मैं ऐसे और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी रिलेटेड टू द लव, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड मैनी मोर। लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई नो आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो का इंट्रो मिस किया है, स्किप किया है, तो मैं बोलूँगी कि यार इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने मिस कर दी है, बट चलो ब्रीफ में मैं बता देती हूँ आपको। आज की रीडिंग का जो
टॉपिक है, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो टोटली बेस्ड है ऑन योर न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो प्रेडिक्शंस के ऊपर, टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस के ऊपर। आज हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में, आज हम बात करेंगे आपकी एनर्जीज़ के बारे में। आज हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई आपकी एनर्जीज़ क्या है फॉर द मनी, है ना, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके फेट में कितनी सक्सेस है, यानी आपके भाग्य में कितनी सक्सेस है, आप कितनी सक्सेस अचीव करेंगे। देन वी विल चेक कि आपके मूलांक के हिसाब से आपको कौन सी करियर ऑप्शन में जाना चाहिए, एंड फिर हम चेक करेंगे कि इसके अलावा और आप क्या डिजर्व करते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंड इफ किसी भी तरीके का कोई रिचुअल और रेमेडी मुझे गाइडेड होगा तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से कंफर्म हो गई है कि आपका मूलांक 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट या किसी भी प्रकार का कोई सेकेंड ऑप्शन आपके दिमाग में रिलेटेड टू योर मूलांक दैट यू आर नॉट क्लियरिंग एंड यू हैव लॉट्स ऑफ और एनी काइंड ऑफ डाउट कि कैसे कैलकुलेट करना है या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू और मैं आपके उस क्वेरी को आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं उन लोगों के लिए आज की रीडिंग जिनको 100% कन्फर्म हो गया है कि उनका मूलांक 2, 4, 6, 8 ही है। सो टुडेज रीडिंग इज टोटली न्यूमरो प्लस टैरो कार्ड्स बेस्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मनी एनर्जीज। तो आपकी पैसे को लेकर अभी क्या एनर्जीज है आइए देख लेते हैं। आपका मूलांक है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। अब 2, 4, 6, 8 वाले जो लोग होते हैं ना, वो पता है कैसे होते हैं, उनको हर चीज़ ना हथेली में चाहिए। हथेली का मतलब हो गया दे आर वेरी डेस्परेट टू गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ। बहुत डेस्परेट होते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं और भागा भागी के चक्कर में ना बहुत बार अपना नुकसान करा लेते हैं। ऑल्दो इनका मन बहुत साफ होता है, ये लोगों की हेल्प करने और लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने ही अपनों का ना अपने ही अपनों को हर्ट कर देते हैं। ठीक है, दे आर वेरी हार्ड वर्कर इन नेचर। 2, 4, 6, 8 बहुत हार्ड वर्कर लोग हैं एंड इनके डेस्टिनी में ना परमात्मा इन्हें बहुत सारी हैप्पी एनर्जीज भी देके भेजते हैं, बट ये है ना सही समय पर सही डिसीजन न लेके, या डिसीजन मेकिंग इनकी इतनी खराब होती है कि सही डिसीजन ना लेकर के अपनी लाइफ के अंदर परेशानियां क्रिएट कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8 वाले लोगों के साथ में एक चीज़ भी बहुत कॉमनली देखी गई है, नॉट विद एवरीवन बट कॉमनली फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल। इनको सपोर्ट नहीं होता किसी का भी, इनको अकेले ही लड़ना होता है। ठीक है, इनको सपोर्ट इनके फैमिली, फ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स किसी से नहीं मिलता, इनको अकेले ही चीज़ों को लड़ना पड़ता है और ये लड़के ना बहुत कुछ क्रिएट भी कर जाते हैं। बट इमोशनल इतने ज़्यादा होते हैं 2, 4, 6, 8 वाले कि अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी को तो ये सिर्फ इसलिए क्रिएट कर लेते हैं ये सोच सोच के कि सामने वाले को बुरा लगेगा मेरी बात से। तो नाउ दिस इज़ टोटली ऑन यू, अप टू यू। ऐसा ना सोचें यार आप लोग, ठीक है, अपने बारे में भी सोचें। सेल्फिशनेस एंड सेल्फ लव के बीच में एक बहुत ही छोटा सा दायरा है, उसको समझने की कोशिश करें। नाउ व्हाट इज योर एनर्जी रिगार्डिंग मनी एंड योर करियर, लेट्स सी। वेरी मिक्स्ड एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक डेविल का कार्ड है। एक चीज़ तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली बोलना चाहूँगी विद द डेविल कार्ड। डेविल का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पीपल। यू गॉट ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, और आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। अगर आपको कोई कुछ बताता है ना तो आप उसी राह पर निकल पड़ते हैं, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, दूसरी चीज़, आप अपने मन की व्यथा को, अपने मन के डाउट्स या अपने आइडियाज़ को ना लोगों से शेयर कर लेते हैं और लोगों को आपके आइडियाज़ इतने अच्छे लगते हैं ना कि वो आपके आइडियाज़ चुरा लेते हैं, या फिर वो इतने जल जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपका काम बन नहीं पाता है। तो आपको एक सलाह मैं देना चाहती हूँ, पाइल नंबर 2 पीपल, आपको अपने मन की बातों को ना लोगों से शेयर नहीं करना है। कब तक? जब तक आप एग्जीक्यूट ना कर लें, उससे सक्सेस ना अचीव कर लें। ठीक है, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे कार्मिक और बहुत सारे ऐसे पैरासाइटिक पीपल हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को खुश से देख करके ना जल जाते हैं, खुशी में देख करके जल जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों ने
ख्याल रखना है। नाउ व्हाट इज़ योर एनर्जी रिगार्डिंग मनी? आपकी एनर्जीज मनी के लिए ऐसी है कि अभी हाल फिलहाल चाहे कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, विद द कार्ड ऑफ 8 ऑफ सोर्स, मैं उसमें बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाऊंगी, बट आपको विश्वास बहुत है कि एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत कुछ अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। मतलब आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी बहुत स्ट्रांगली फील होती है कि चाहे जो मर्जी मेरी अभी प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है, एक समय ज़रूर ऐसा आएगा जब मेरे जीवन में ना बहुत सारा पैसा, बहुत सारी वाली सक्सेस होगी। इतनी सक्सेस होगी कि मेरी फैमिली को किसी दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी, किन्हीं चीज़ों के लिए तरसने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड जिन लोगों ने भी मेरे साथ गलत किया है, द नार्सिसिस्ट एंड नेगेटिव पैरासाइटिक पीपल अराउंड मी जो भी हैं, उनको मैं मुंह तोड़ जवाब दे पाऊंगी या दे पाऊंगा। आई एम ऑल्सो फील कि अगर आप एक मैरिड पर्सन हैं, चाहे आप एक लड़की हैं चाहे लड़के हैं, आई एम नॉट सीइंग कि आपके स्पाउस के साथ आपकी इतनी अच्छी बनती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं चाहे आप एक लड़की है चाहे लड़के हैं, अगर आप मैरिड है तो स्पाउस के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग मैं नहीं देख रही हूँ रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू द कंपैटिबिलिटी। और अगर आप एक सिंगल पर्सन भी है ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके मन में इस तरीके की इनसिक्योरिटी होती हो कि आगे चल के मेरे पार्टनर के साथ मेरी करियर बॉन्डिंग बनेगी या नहीं, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, अगर आप एक सिंगल मदर हैं या एक सिंगल फादर हैं एंड यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्पाउस, या फिर आप एक ऐसे पर्सन है जिसकी शादी हो गई है और वो कुछ नहीं कर रहा है, तो भी आपके मन में ऐसा है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करें तो आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली यू आर इन अ स्टक सिचुएशन रिलेटेड टू मनी। आप बहुत कुछ सोचते रहते हैं पैसे को लेकर के, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, बट स्टिल अगर मैं बात करूँ तो आपके मन में होप्स अभी भी ताज़ा है, बिल्कुल जिंदा है, और आप अपनी फैमिली को ना कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करके देना चाहते हैं, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको यहाँ आपकी एनर्जीज बताई और यहाँ पे भी कुछ एनर्जीज बताई। नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 पीपल कि कौन सी एनर्जी आपसे कितनी रेजोनेट हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है बिकॉज देयर आर 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, 4 डिफरेंट नंबर्स, तो जो आपसे रेजोनेट हो सिर्फ उसको पिक कीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे साइड कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आखिर में मैं आपको आपके मनी एनर्जीज के लिए बता देना चाहती हूँ। आपका जो ये फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर है ना, आपके करियर में फ्लक्चुएशंस पैदा करता है। हो सकता है अभी प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ ऐसा है कि कभी तो कुछ बहुत अच्छा मिलता है, कभी फिर कुछ गिर जाता है, फिर कुछ अच्छा मिलता है, फिर कुछ गिर जाता है। तो आपको मैं यहाँ पर एक दूसरी सलाह देना चाहूँगी कि आप या तो नेगेटिव ही रह लो या पॉजिटिव ही रह लो ठीक है। कोई तीसरे फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर में मत जाओ, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, ताकि आप अपने जीवन में वो मैनिफेस्ट कर सको जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। आई एम सीइंग यू डिजर्व लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट कहीं ना कहीं आपने अपने आप को, आपके जो ट्रू पोटेंशियल है ना, उसको पटक रखा है एक साइड में कि हाँ देखेंगे बाद में, चलाएंगे काम ऐसे। तो ये चीज़ ना करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत साबित होगा। नाउ लेट्स सी what is the success rate in your chart, in your destiny? कितनी सक्सेस अचीव करेंगे आप, क्या कुछ करेंगे आप, आइए देखते हैं। आप लोगों को ना हरे मूंग खाने चाहिए, पाइल नंबर 2 पीपल। हरे मूंग का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। या फिर हरे मूंग का ना आपको दान देना चाहिए। हरा मूंग अगर आपको नहीं पता है आप गूगल कर लीजिएगा, हरे रंग के मूंग आते हैं, है ना, उनका आपको दान करना चाहिए या उसको आपको खाना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके फेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट एंड द सन। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स। अब मुझे ना, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी कि अगर आप मैरिड हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो या तो आपकी पटती नहीं है आपके स्पाउस के साथ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक सिंगल मदर हैं या फिर एक सिंगल फादर हैं हु इज़ सर्चिंग समथिंग, या अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी शादी वादी भी हो गई है, तो आपकी इतनी पट नहीं रही है और आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। सेम एनर्जीज आर देयर। आपके फेट में सक्सेस का जो स्केल है, सक्सेस का जो रेट है, वो कुछ इस तरीके से है कि स्टार्टिंग में यू गाइज विल गेट लॉट्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ तो है जो मुझे ना अपने अंदर ढूंढना है,
कुछ तो मुझे ऐसा करना है जिससे मैं ये रोज़ रोज़ के आटा दाल चावल मोल भाव इन सब चीज़ों से बाहर आऊँ। मतलब मैं जो 2 के 4 कर रहा हूँ ना, इस सिचुएशन से मुझे बाहर आने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो दिन दूर नहीं है कि मेरा जो परिवार है ना, वो बेचारा बेघर हो जाए या उसके पास खाने को दाना ना हो। तो इस तरीके की इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में चलती रहती है। या मैं ऐसा कहूँ कि स्टार्ट ऑफ योर सक्सेस फेट इज़ लाइक दिस, कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा दैट आई एम जस्ट अ यूजलेस पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल टू अट्रैक्ट एनीथिंग। हो सकता है आपके घर वाले आपकी शादी बहुत जल्दी करा दें और जिम्मेदारियां इतनी सारी आ जाएं कि आप उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कहीं ना कहीं साइड हो जाएं। या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 4 6 8 गाइस, आप लोगों को अभी तक अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो मैं आपको ये बोलूँगी कि बहुत जल्दी शादी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपना करियर देखना, पहले अपनी सक्सेस को देखना, उसके बाद आगे बढ़ना। नाउ इस नेगेटिव एनर्जी से जूझने के बाद आपके अंदर ना अचानक से एक स्ट्रेंथ आएगी। अगर आप इस कार्ड को देखें, सो बैकग्राउंड में लॉट्स ऑफ ग्रीनरी इज देयर, और इसके चेहरे के अगर आप एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करेंगे तो आप इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली समझ पाएंगे कि इसने अब ठान लिया है कि अब मुझे करके दिखाना है। एक तो असमंजस में होता है इंसान, करूँ नहीं करूँ, ठीक है। आप इस कार्ड के एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, यहाँ पे इस लेडी के एक्सप्रेशंस को, करूँ नहीं करूँ, होगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। और यहाँ जो एनर्जी है वो ऐसी है कि बस अब मुझे करके दिखाना है। और जब इंसान ऐसी एनर्जी में आ जाता है ना, देख सकते हो आप, इसने मगरमच्छ को पकड़ रखा है, ठीक है। मगरमच्छ है और वैसे ये लायन है, तो इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है, एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी को पकड़ के, ठीक है। और इसके मन में ऐसा है कि करो या मरो। जब आपके जिंदगी में आपके मन में करो या मरो वाली एनर्जी आ जाएगी ना, तब आप अपने आप को हेरोफेंटिक एनर्जीज में देखेंगे। हेरोफेंटिक एनर्जीज का मतलब हो गया एक ऐसी एनर्जी जहां आप लोगों को सलाह दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आपके पास इतना है कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं। एंड फिर है सन का कार्ड। अब यहाँ पे सन का कार्ड मेरे को पता है क्या ऊर्जा दे रहा है, अंत भला तो सब भला। यानी इफ़ योर एंड इज़ वेल देन योर लाइफ इज़ वेल वाली एनर्जी, कि बस अब हो गया है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपकी लेट 40s एज के अंदर, आई डोंट नो अभी आपकी एज क्या है, बट अगर आपकी एज 40 से कम है या 30 20 या कहीं नियर अबाउट इतनी है, तो आई एम सीइंग कि आपकी लेट 40s के अंदर आप इतनी सक्सेस अचीव कर चुके होंगे कि जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको एक स्टोरी की तरह चीज़ें महसूस होंगी कि पहले मैंने कितना कुछ सहा, फिर मेरे अंदर मन में एक आग जल गई कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को लेकर के कि मुझे अब तो करके दिखाना है, और जब मैंने करना शुरू किया तो आज देखो मैं कहाँ हूँ, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी आपकी रहेगी। सो सक्सेस का जो रेट है आपकी डेस्टिनी में, आपके चार्ट के अंदर, वो है एटलीस्ट 70 to 77%, ठीक है। आप बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में अचीव करेंगे। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि थोड़े से यहाँ से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से मैं बता सकूं। सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, ऑल्दो आप इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं, बट एट द इनिशियल पॉइंट इट्स बेस्ट। एक तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब देखो फिर से सेम कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्ड्स, सेम एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी माय ब्यूटीफुल पीपल कि कभी भी किसी प्रकार का कोई भी सौदा करें, कोई भी चीज़ लें, चाहे आपको एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ही क्यों ना ले रहे हो, चाहे आप कोई प्लॉट मकान दुकान कुछ भी ले रहे हैं, कोई भी सौदा कर रहे हैं, तो सोच समझ के करना, ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। मैजिशियन का कार्ड है, सो यू हैव दैट करेज इन योर सेल्फ, यू हैव दैट पॉजिटिव पोटेंशियल इन योर सेल्फ दैट यू कैन मैनिफेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। जिस भी चीज़ पे आप हाथ रखो ना, वो आप मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऐसा आपका फेट है। और इसके लिए आपको ज़्यादा एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलाने की ज़रूरत रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ आपके मूलांक के हिसाब से कौन सा वाला करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 नंबर वालों की। अगर आपका 2 नंबर है मूलांक, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप बहुत ही इंट्यूटिव, हाईली इमोशनल पर्सन है। तो आपको है ना, आप एक आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं, तो आप या तो अकल्ट में हो सकते हैं, अकल्ट साइंस में हो सकते हैं, या फिर आप आर्ट के अंदर जा सकते हैं। चाहे आर्ट में आप किसी भी चीज़ के अंदर जाएं, दैट विल बी मोर एंड मोर गुड फॉर यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 नंबर की बात करूँ तो 4 नंबर के हिसाब से
बिजनेस विल गुड चॉइस फॉर यू, लेकिन अगर आप किसी के अंडर में जॉब करते हैं, है ना, किसी भी तरीके की, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए। अगर आप 6 नंबर हैं तो मैं बोलूँगी आपके लिए किसी भी प्रकार का ब्यूटी बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्यूटी बिजनेस का मतलब हो गया ऐसा कोई बिजनेस जिसके अंदर ब्यूटी, इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हों, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। एक अप्रोचिंग क्वालिटी है आपके अंदर। आप 6 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, मीडिया के अंदर जा सकते हैं, राइटिंग प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जहाँ पर वो भीड़ के साथ में हो, ठीक है, एक सोशल भीड़ के साथ रहने वाली एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। 8 नंबर है आप, भाई जॉब कीजिएगा या फिर कोई ऐसा काम कीजिएगा जिसके अंदर आपको ऐसा महसूस ना हो कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, ठीक है। 8 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो किसी भी चीज़ में चले जाएं, लेकिन अगर उनको संतुष्टि नहीं है ना, तो वो अपनी लाइफ के अंदर एक नेगेटिविटी को फील कर पाएंगे। तो 2 नंबर है तो आर्टिस्टिक या अकल्ट फील्ड में जाए। 4 नंबर वाले व्यवसाय में जा सकते हैं या किसी के अंडर में जॉब कर सकते हैं जो कि व्यवसायिक जैसा ही हो, किसी का कोई बिजनेस है उसके अंदर पार्टनरशिप कर रहे हैं या काम कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। 6 नंबर वाले लोग हैं ब्यूटी, इन्फ्लुएंसिंग, मीडिया, सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं। 8 नंबर वाले कुछ भी करें, जैसे 9 नंबर वालों का होता है ना कि कुछ भी करें, बट आपके साथ में 8 नंबर वाले जितने भी लोग हैं एक लिमिटेशन है। आप चाहे टीचिंग करें, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप हीलर बने, एनीथिंग यू कैन डू, बट उसके अंदर आपके साथ में होना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है ईमानदारी। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगेगा ना कि मैंने बेईमानी करी है, तो आपको खिंच मच जाएगी और आप उस चीज़ को छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि आप 8 नंबर हैं। नाउ एडवाइजेस फॉर यू इज सतत्व। अपने सत्य को खोजें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। परमात्मा आपके साथ है हमेशा हमेशा, ठीक है। मूंग ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, मूंग का दान करें, फ्राइडे के दिन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नाउ लेट्स सी इसके अलावा और क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्यूटी एंड होप्स आप मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। मैरिज एंड पॉजिटिव न्यू लव आप मैनिफेस्ट करेंगे। फैमिली का सपोर्ट एंड गाइडेंस आप मैनिफेस्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवाइजेस। तो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपके जीवन में अभी बहुत परेशानियाँ चल रही हैं तो रिकवरी आपको मिलेगी, आपकी सिचुएशन जो है वो सॉल्व ज़रूर होगी। आपको बस अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो इम्प्रूव योर एनर्जीज, यू गाइज विल गेट लॉट्स ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स इन योर लाइफ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। 2, 4, 6, 8 वाले लोगों, इफ आई है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID एंड कमेंट में बताएं अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आई है तो, और कैसी लगी आज की न्यूमरो प्लस टैरो कार्ड रीडिंग का एक कॉम्बिनेशन मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो इस तरीके की रीडिंग्स मैं और लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक लव, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एक्सेट्रा, और ढेर सारा वाला प्यार। अंत में मैं यही चाहूँगी कि आप जो भी करें, जितना भी करें, आपके जीवन में भर भर के सक्सेस हो। लव यू ऑल।